अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सीडोमेंसी कि सीडोमेंसी के बेसिकली टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डोमेंसी बेसिकली होती क्या है। अगर इसके वर्ड को देखें तो डोमेंसी का वर्ड जो है वो प्राइमरीली डिस्क्राइब किया गया है डॉर्मियर से। इसका मतलब होता है स्लीप या फिर जो है वो इनएक्टिव स्टेट, यानी सीड के जो है इनएक्टिव स्टेट को जो है वो डोमेंसी कहते हैं। if we want to define it in the somewhat clear words, तो हम इसको simply define कर सकते हैं कि it is a state in which the seeds are prevented from the germination even when the environmental conditions are favorable। कि environmental conditions जो है वो favorable होने के बावजूद भी अगर seed जो है वो germinate नहीं हो पाता तो इसको जो है वो dormancy state कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो जैसे कि सीड दिखाया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक हार्ड जो सीड कोट होता है, देन जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसकी टेस्टा होती है, टेगमेंट होती है, इसके अलावा एलुरोन लेयर होती है, ये जो येलोइश कलर में है इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। इसी तरह जो है लीफ लाइक जो कॉटलेनियन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद ये एपिकोटाइल होता है, यहाँ से जो डब्ल्यू निकलती है, अपने मुंह के बाद जो शूट बनती है। इसी तरह से जो है वो एक नीचे जो है वो हाइपोकोटाइल होता है और वहाँ से जो रेडिकल से नेक्स्ट शूट बनती है। तो ये जो है एक ओवरऑल वैसे सीड का स्ट्रक्चर है। तो अगर सीड जो है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर भी अगर जर्मिनेट नहीं होता तो इट्स कॉल्ड डोमेंसी। टाइप्स ऑफ डोमेंसी है बेसिकली कौन कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी डोमेंसी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी डोमेंसी। तो प्राइमरी डोमेंसी होती क्या है? प्राइमरी डोमेंसी when the seed released from the plant already in the dormant form। कि अगर जैसे ही सीड जो होता है वो प्लांट से रिलीज हुआ है तो वो ऑलरेडी डोर्मेंट फॉर्म में था। मतलब प्लांट जो है वो ऑलरेडी प्राइमरी जिस तरह के वर्ड से ही ड्राइव है कि मतलब इब्तदाई या फिर ओरिजिनेशन या फिर स्टार्टिंग से ही शुरू से ही वो जो था वो डोर्मेंट फॉर्म में था। जैसे भी प्लांट से रिलीज हुआ था तो वो डोर्मेंट कंडीशन में था, तो उसको प्राइमरी डोमेंसी कहते हैं। तो ये कब रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। मतलब सीड के जो डेवलपमेंट मैचुरेशन के टाइम पे जो प्राइमरी डोमेंसी होती है। इसके बाद जो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड कवरिंग और लाइट क्यों होती है? क्योंकि सीड की जो है वो कवरिंग मतलब जो उसके डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो है डिफरेंट लाइट फैक्टर्स की वजह से होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी डोमेंसी। तो सेकेंडरी डोमेंसी जो है अगर इसका हम कंपेरिजन करें प्राइमरी डोमेंसी के, तो इसमें जो है वो सिंपली सीड बिकम द डोमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सीड जो है इसमें डोमेंट हो जाता है, पहले नहीं होता लेकिन बाद में हो जाता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। कि सीड जैसे प्लांट से रिलीज हुआ तो वो डोमेंट फॉर्म में नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही वो जो है वो बाहर आए तो देन जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कुछ टाइम के बाद वो जो है वो डोमेंट। ये सीड को जर्मिनेट होने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जो तो वो चाहिए होते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम द फैक्टर्स आफ्टर द सीड सीड जो है वो शेड हो जाता है, उसके बाद जो है ये सेकेंडरी डोमेंसी जो है एक्वायर करता है। These arise from the factors such as the mechanical restrictions of embryo growth। इसमें जो है वो डिफरेंट मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एम्ब्रियो की, मतलब जो इंटरनल लेवल पे एम्ब्रिकल लेवल पे जो डिफरेंट मैकेनिकली रिस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से एक सीड जो है वो सेकेंडरी डोमेंसी में आ जाता है। नेक्स्ट है बेसिकली जो है वो हम लोग प्राइमरी डोमेंसी देखेंगे। प्राइमरी डोमेंसी के क्या टाइप्स हैं और प्राइमरी डोमेंसी जो है वो आगे टू टाइप्स में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द एक्सोजीनस डोमेंसी एंड द सेकंड वन इज द एंडोजीनस डोमेंसी। एक्सो का मतलब होता है आउटर, एंडोजीनस मतलब एम्ब्रियो के मतलब वो डोमेंसी जो इस वजह से होती है, किन फैक्टर्स की वजह से होती है, जो आउटसाइड द एम्ब्रियो मतलब सीड कोड के लेवल पे जितनी भी फैक्टर्स हैं जो कि डोमेंसी को क्रिएट करेंगे उनको एक्सोजीनस डोमेंसी कहेंगे। इसी तरह एंडोजीनस डोमेंसी क्या होती है कि जो एंडो मींस इनसाइड द जीनस एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो लेवल पे जो डिफरेंट फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं जिनकी वजह से सीड जो है डोमेंसी में जाता है, तो उसको एंडोजीनियस डोमेंसी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एक्सोजीनस डोमेंसी जो है वो क्या, इसमें हम लोग को फिजिकल डोमेंसी आ जाती है, नंबर 2 पे मैकेनिकल डोमेंसी आ जाती है, नंबर 3 पे जो है वो केमिकल डोमेंसी। और दूसरी तरफ जो है वो एंडोजीनस डोमेंसी में जो है वो क्या है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल डोमेंसी है, सेकंड नंबर पे फिजियोलॉजिकल डोमेंसी है एंड नंबर 3 पे जो है वो डबल डोमेंसी है।
तो इसी तरह जो फिजियोलॉजिकल डोमेंसी वो आगे फिर सब डिवाइड होती है नॉन फिजियोलॉजिकल डोमेंसी में, एंड द सेकंड वन इज द इंटरमीडिएट फिजियोलॉजिकल डोमेंसी में, और इसी तरह से जो है वो डीप फिजियोलॉजिकल डोमेंसी में आगे फर्दर डिवाइड। इन्हीं की आगे जो है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है कि जैसे कि फिजिकल डोमेंसी, मैकेनिकल डोमेंसी, केमिकल डोमेंसी। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ देखेंगे एक्सोजीनस डोमेंसी के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि ये डोमेंसी जो होती है वो डिफरेंट आउटसाइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो जो है वो एक सीड कोड के लेवल पे, मतलब अगर सीड जो है वो इन द एक्सोजीनस डोमेंसी द टिश्यूज इंक्लूडिंग द एम्ब्रियो कैन फाइट द जर्मिनेशन, वाटर जो है वो प्रॉपर्ली अपटेक नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू द एम्ब्रियो, या फिर जो है वो सीड कोट इतना ज़्यादा जो है वो हार्ड है कि वो एम्ब्रियो जो है वो एक्सपेंशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। इसी तरह रेडिकल जो रूट के इमरजेंस वो बाहर नहीं आ रही सीड कोट के हार्ड होने की वजह से। इसके अलावा मॉडिफाइंग द गैसियस सेक्शन, इसी तरह जो है वो सीड कोट जो है वो मतलब इस तरह का है कि इजीली जो है वो गैसियस सेक्शन नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली अगर गैसियस सेक्शन नहीं होगा तो एक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज जो है रिक्वायर होती हैं। फिजिकल डोमेंसी में सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी डोमेंसी, उसमें हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी डोमेंसी देखा, उसमें जो है वो हम लोगों ने एक्सोजीनस डोमेंसी, और एक्सोजीनस में हम लोग जो है फिजिकल डोमेंसी देखेंगे। तो फिजिकल डोमेंसी में जो है वो क्या है कि फिजिकल डोमेंसी सीड कोड डोमेंसी, इसको सीड कोड डोमेंसी भी कहते हैं। और ये क्या होती है कि सीड कोड द सीड कवरिंग में बिकम द हार्ड फिब्रस और द म्यूसिलिजिनस, मतलब सीड कोड जो होता है वो बहुत ज्यादा में बिकम द हार्ड हो जाता है, फिब्रस हो जाता है, म्यूसिलिजिनस होता है। इस वजह से डिहाइड्रेशन या फिर राइपनिंग की वजह से सीड जो होता है वो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या फिर राइपनिंग की वजह से बहुत ज्यादा जो होता है वो क्या हार्ड हो जाता है, फिब्रस हो जाता है या फिर म्यूसिलिजिनस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्परमेबल टू द वाटर एंड गैसेस, वो जो है वो वाटर और गैसेस जो तो एक्सचेंज नहीं हो पाता, मतलब वाटर जो है वो इसमें इम्परमेबल हो जाता है, वाटर हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीड जो है वो अपनी जर्मिनेशन से नहीं शो करवा पाता, उसके सीड जो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। दिस टाइप द डोमेंसी इज वेरी कॉमन। ड्रूट फ्रूट्स होते हैं जिसमें ऑलिव आ गया, पीच आ गया, प्लम आ गया, एप्रिकॉट आ गया, चेरी, तो ये सारी के सारी जो है वो इनके हार्ड कोट होते हैं और इनमें जो है वो बेसिकली क्या होता है इम्परमेबल टू वाटर। तो इस वजह से जो इम्परमेबिलिटी टू वाटर गैसेस की वजह से जो डोमेंसी होती है उसको फिजिकल डोमेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज द एक पीच है जिसको मतलब ये आड़ू है, और इसमें क्या है कि इसका जो है ये एंडोकार्प स्टोन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अगर हम इसको वैसे ग्रो करवाएं तो ये हार्ड है, साथ में इसका फ्रूट भी तो है, लेकिन अगर इसके ऊपर हार्ड होता है, स्टोनी सा होता है, और ये मीजो का आता है फ्लैशी सा, तो अगर हार्ड जो होता है सीड कोट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है इसमें एंटर नहीं हो पाता। फिर जो है वो इसके नंबर 2 पे है मैकेनिकल डोमेंसी। मैकेनिकल डोमेंसी क्या होती है, द वाटर में बी द ऑब्जर्व बट द डिफिकल्टी राइजेस इन द सीमेंटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि वाटर जो तो एंटर हो जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो सीड के हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो अब फोर्स एक्सर्ट करता है कि मतलब वो बाहर के जो है उसको तोड़े और मतलब बाहर निकले, लेकिन वो जो है वो एक्सपेंशन करे, लेकिन जो है वो एम्ब्रियो और जो एक्सपैंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाती है। इसी तरह से जो डोर्मेंट फॉर्म में चला जाता है। इसमें वाटर और गैसेज जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, लेकिन जो है वो एम्ब्रियो जो है वो हार्ड सीड कोट होने की वजह से जो है वो बाहर नहीं होती। तो इस तरह के जो है मैकेनिकल डोमेंसी कहते हैं। और इसमें क्या करवाया जाता है, सीड कोट और सॉफ्टनिंग, उसको पहले सीड कोट को मतलब थोड़ा उसको नम किया जाता है, इसमें मॉइस्ट उसको थोड़ा सा जो है वो मतलब नमी वगैरह से या फिर उसको वार्म कंडीशंस में या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटीज से जो है करवाया जाता है। इसमें वॉलनट यानी कि अखरोट का जो है वो मोस्टली सीड ये मैकेनिकल डोमेंसी होता है। तो ये जो है डिफरेंट मतलब इसके शो करवाए गए हैं, और यहाँ से जो शो की डिमांड होती है यहाँ से वन होती है कोटलेडिंग इसके शो करवाए गए हैं। तो इसमें एम्ब्रियो वॉलनट एम्ब्रियो में जो है वो मैकेनिकल डोमेंसी होती है। नंबर 3 पे जो है वो केमिकल डोमेंसी है। केमिकल डोमेंसी जैसे कि नीचे शो हो रहा है कि केमिकल्स की वजह से क्या होती है, कुछ जो होते हैं वो सीड मतलब उनके साथ फ्रूट भी होता है, और जैसे कि ग्रेप्स वगैरह हो गए, तो उनके सीड जो होते हैं वो किसमें सबमर्ज्ड होते हैं फ्रूट पीस में। तो इसमें कुछ केमिकल भी होते हैं जो कि उनकी सीड जर्मिनेशन से नहीं मतलब करवा पाते हैं, जिनकी
प्रेजेंस की वजह से, इनहिबिटर्स की प्रेजेंस की वजह से सीड जो होते हैं वो जर्मिनेशन नहीं करवा पाते हैं। डोमेंसी में कार्बन इनहिबिटिंग में केमिकल इनसाइड द सीड के जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से डोमेंसी हो जाती है। और जैसे कि फ्लैशी फ्रूट्स होती हैं वो सीड रिमेन्स इन द जूस एंड सिट्रस, डिफरेंट सिट्रस हो गए क्योंकि बिट्स आगे स्टोन फ्रूट्स प्योर ग्रेप्स एंड टमाटो वगैरह में होता है। तो सम ऑफ द सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद इनहिबिटर्स और डिफरेंट जो इनहिबिटर्स केमिकल्स हैं, फिनोल आ गया, कुमारीन आ गया, एब्सिसिक एसिड आ गया, तो ये सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं केमिकल डोमेंसी करवा देते हैं। और दीज सब्सटेंसेस कैन स्ट्रांगली इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, बट ये जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। जैसे कि ये जो है वो ग्रेप्स हैं और इनके सीड्स होते हैं वो इनमें सबमर्ज्ड होते हैं। तो जिन एक डिफरेंट क्या होते हैं इनमें केमिकल्स होते हैं और अगर हम इनको फ़ौरन से जो डो करवाएं तो वो नहीं होंगे क्योंकि इन केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से उनमें एक इनहिबिटरी जो है वो इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद ये तो थे एक्सोजीनियस के थे कि जो सीड कोड के लेवल पे होती हैं और वो हम लोगों ने डिस्कस की फिजिकल डोमेंसी। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने नंबर 2 पे फिजिकल डोमेंसी के बाद जो है वो केमिकल डोमेंसी थी, इसी तरह मैकेनिकल डोमेंसी। तो ये सारी के सारी जो है वो इसमें आ जाती हैं। देन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोजेनस डोमेंसी। तो दिस टाइप ऑफ डोमेंसी बीइंग पोस्ट बाय द रुडिमेंटरी डेवलप्ड एम्ब्रियो एट द टाइम्स ऑफ राइपनिंग और मैच्योरिटी। मतलब अगर वो ये एम्ब्रियो के लेवल पे होती है कि रुडिमेंटरी क्या होता है कि बेसिकली जो एक एम्ब्रियो होता है वो ही मेच्योर फॉर्म में होता है। तो या फिर जो है वो डिफरेंट यहाँ पे मेच्योर तो होता है लेकिन डिफरेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से सीड ग्रो नहीं पाता। तो मॉर्फोलॉजिकल डोमेंसी या फिर रुडिमेंटरी एंड द लिनियर एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होता है कि डोमेंसी अकर्स इन द सम सीडिंग विद द एम्ब्रियो इज नॉट फुली डेवलप्ड। इसमें क्या होता है कि सीड जो है वो डिसैमिनेशन जब सीड का जो छिड़काव होता है या फिर फैलाव वगैरह होता है तो सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एम्ब्रियो लगता है तो ऐसे कि एम्ब्रियो जो है उसमें डेवलप है लेकिन वो एम्ब्रियो उस टाइम पर फुली डेवलप नहीं होता बल्कि इमेच्योर फॉर्म होता है। फिर जो है सीड डू नॉट जनरेट द प्लांट इमीडिएटली क्या जाता है। जैसे इनको इस वजह से इनको सीड को जैसे ही हार्वेस्ट किया जाता है उनको फौरन से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता बल्कि उनको कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो उनका इमेच्योर एम्ब्रियो जो है वो मेच्योर हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्लांट्स विद रुडिमेंटरी एम्ब्रियो जो प्रोड्यूसर सीड्स विद अ लिटिल मोर देन अ प्रो एम्ब्रियो एम्बेडेड इन मैसिव एंडोस्पर्म। उनके पास तो काफी ज्यादा जो है एंडोस्पर्म होता है एट द टाइम ऑफ द फूड मैच्योरेशन। फॉर एग्जांपल ये जो व्हीट हो गई, राइस हो गई, तो इसमें आते हैं क्योंकि इनको फौरन से जो है वो नेक्स्ट जर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होता बल्कि इनको कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। देन जो है वो ये जर्मिनेशन शुरू करवाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ द एम्ब्रियो occurs after the seed have been watered by before the germination begin। तो क्या होती है कि एम्ब्रियो की जो एनलार्जमेंट होती है जैसे वो सीड वगैरह जो होते हैं वाटर में इम्पैक्ट होते हैं और जैसे जर्मिनेशन के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन कौन सी आ जाती है। इसमें हमारे पास पेटोवेसी फैमिली और एनिवेसी फैमिली, ये जो इसके अलावा होली और स्नोबेरी जो है इसमें रुडिमेंटरी एम्ब्रियोज में आ जाते हैं। ये फैमिली जो है इससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट होते हैं फिजियोलॉजिकल डोमेंसी। फिजियोलॉजिकल डोमेंसी जो है वो जैसे कि नेम से शो हो रहा है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि पीएच हो गया, इसके अलावा ओपियोइड ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर जो हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से इधर डोमेंसी होती है तो उसको जो हम लोग फिजियोलॉजिकल डोमेंसी कहते हैं। कहते हैं कि राइपनिंग के बाद जो फिर कुछ टाइम जो है वो इसमें फर्दर टाइप्स आ जाते हैं। नॉन डीप फिजियोलॉजिकल डोमेंसी। ठीक है, नॉन डीप फिजियोलॉजिकल डोमेंसी क्या होती है कि डोमेंसी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजिटरी या फिर वो फन जो वो ट्रांजिटरी होती है डिसअपियर ड्यूरिंग द ड्राई स्टोरेज। मतलब कुछ सीरीज को तो कुछ देर में ड्राई स्टोरेज में रखा जाता है लेकिन उसके बाद जो वो जो है वो डोमेंसी खत्म हो जाती है यानी कि वो डोमेंसी जो ट्रांजिटरी होती है और कुछ टाइम के लिए होती है। इसमें क्या आ जाता है टेम्परेट फ्रूट आ जाता है मोस्टली जिसमें आपका पेयर, चेरी, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, कल्टीवेटेड शीज आ जाती है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं एंड फ्लावर क्रॉप्स आ जाते हैं। हाँ, दिस टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल डोमेंसी विच में लास्ट फॉर 1 to 6 month। और इस तरह की डोमेंसी को जो खत्म होने में तकरीबन 1 से 6 मंथ जो है वो लग सकते हैं और उनको ड्राई स्टोरेज फार्म में रखा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है फोटोडोमेंसी। फोटोडोमेंसी में क्या होता है कि अब फिजियोलॉजिकल डोमेंसी में नॉन डीप और नॉन डीप फिजियोलॉजिकल फॉर्मेंसी जो है डोमेंसी में ही आगे फोटोडोमेंसी भी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि इनको जो प्रॉपर लाइट और डार्क कंडीशंस टू जर्मिनेट आर द टर्म ऑफ द फोटोडोमेंसी। इट इज द ड्यू टू द फोटोकेमिकली रिएक्टिव पिगमेंट्स होते हैं। इनको लाइट या फिर जो है वो डार्क कंडीशन चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है स्पेशलाइज्ड फोटोकेमिकली रिएक्टिव पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम जिसे कहते हैं
और जैसे ये जो है वो डेड लाइट या फिर फॉरन लाइट से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये अपनी जो है वो डोरमेंट फॉर्म में जाते हैं या फिर आते हैं, तो मतलब ये उनके इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद जो है वो नॉन डीप में ही फोटो डोरमेंसी के बाद जो है वो थर्मो डोरमेंसी भी होती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज दे रिमेन डोरमेंट। वो सच सीड्स आर कॉल्ड द थर्मो डोरमेंट, उस तरह के सीड को थर्मो डोरमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सीड ऑफ द लिट्यूस एंड द सीलरी एंड द पैंसी डू नॉट जर्मिनेट विद द टेम्परेचर बिलो द, फॉर एग्जांपल जो इसमें लिट्यूस सलाद पता होगी, इस तरह की जो चीजें हैं, इनको जो जर्मिनेट होने के लिए 25 सेंटीग्रेड से बिलो का टेम्परेचर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से जो है वो नॉन डीप फिजियोलॉजिकल डोमेंसी के बाद ये जो है इंटरमीडिएट फिजियोलॉजिकल डीप, ठीक है, ये जो है वो इंटरमीडिएट फिजियोलॉजिकल डोमेंसी होती है। और ये जो इसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है 1 to 3 months विद चीलिंग, मतलब कि उनको जो है लो टेम्परेचर चाहिए होता है। व्हेन और अगर जब इनको इन्वायर्ड होता है इरिटेड, मतलब इनको मोस्ट कंडीशन में या फिर जो है वो एरी कंडीशन में रखा जाता है, उन्हीं कारण मोस्ट सीलिंग। और इस तरह की जो मतलब सीड को रखा जाता है इन्वायर्ड या फिर इरिटेड स्टेट में, तो उसको मोस्ट सीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फूड सीड रिक्वायर द मोस्ट सीलिंग टू ओवरकम द सीड डोमेंसी। दिस रिक्वायरमेंट लेड टू द स्टैंडर्डाइजेशन द वर्ल्ड फेमस द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होती है, बागवानी, जो मतलब बीज प्लाम इस तरह के जो मोटी चीजें होती हैं उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और हमारे इस रीजन में नहीं होता क्योंकि हमारे रीजन में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो डिफरेंट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है कि सीड को जो होता है वो सॉफ्ट किया जाता है या फिर उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कि ताकि वो सीड जो है वो अपना जर्मिनेट हो पाए। तो सीड कोड के ऊपर जो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इसको टेक्निक को जो है स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेस द सीड्स आर प्लेस्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मोस्ट। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्सेस लिए जाते हैं और उनमें क्या होता है मोस्ट सैंड रखी जाती है, और उनके ऊपर जो सीड रखी जाती है उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 2 to 70 सेंटीग्रेड के करीब जो है उनको टेम्परेचर रखा जाता है, और 3 to 6 मंथ के लिए जो है वो मतलब इनका ड्यूरेशन होता है। तो वो उसके बाद जो है वो अपनी सीड डोमेंसी जो है खत्म कर देते हैं। मतलब ये एक जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन या फिर जो है वो की टेक्निक है कि अगर चिलिंग के कैसे उनके जो डोमेंसी को हम लोग खत्म कर सकते हैं। के बाद है नॉन डीप के बाद इंटरमीडिएट, और ये है डीप फिजियोलॉजिकल डोमेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीड्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड दैट टू द लॉन्ग, इनको 8 वीक से ज्यादा चाहिए होता है, और इनको मोस्ट सीलिंग फॉर्म स्ट्रैटिफिकेशन चाहिए होती है और अपनी डोमेंसी खत्म करने के लिए, जैसे कि पीच जो है वो इसके एग्जाम्पल है। एंड डबल डोमेंसी आ जाती है इसके बाद जो है, ठीक है। डबल डोमेंसी भी जो है वो एक एंडोजीनस एंडोजीनस की टाइप है। इन द सम स्पीशीज द सीड्स, इनमें क्या होता है जैसे कि नेम से शो हो रहा है डबल डोमेंसी होती है, तो इनमें सीड कोड जो है वो डोमेंट सीड कोड भी डोमेंट फॉर्म में होता है, और सीड्स मतलब इनका जो हार्ड जो तो वो सीड कोड होता है और डोमेंट एम्ब्री, मतलब दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो इसमें क्या आता है लिग्यूम जो सीड कोड एंड देन प्रीवियस एंड एट द सेम टाइम देयर एम्ब्रीज आर आल्सो डोमेंट, इनका एम्ब्री भी डोमेंट होता है, और इनके जो सीड कोड होता है वो भी इंट्रोड्यूस्ड होता है, मतलब इनकी डबल जो है वो डोमेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो होता है वो मोस्टली 2 years ऑफ ब्रेकिंग और डोमेंसी नेचर इन द फर्स्ट स्प्रिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द सीड। इसमें क्या होता है कि पहले स्प्रिंग में क्या होता है कि इनकी जो सीड जो था वो मेकिंग विद द वीक एंड द सॉफ्ट एंड देन एम्ब्री डोमेंसी, पहले जो था उनका क्या होता है कि उनका जो सीड कोड होता है उसको मतलब सॉफ्ट किया जाता है, और नेक्स्ट जो है वो स्टेप में क्या किया जाता है उनकी एम्ब्री के डोमेंसी को खत्म किया जाता है, किस तरह चिलिंग टेम्परेचर उनको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके। द सेकंड वन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्राइमरी डोमेंसी होती है स्कैंडी डोमेंसी, तो उसको हम लोग देखते हैं कि स्कैंडी डोमेंसी क्या है। स्कैंडी डोमेंसी जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था कि अगर सीड जो इनिशियल स्टेट में जो है वो जब डोमेंसी नहीं होता बल्कि डिफरेंट लेकिन शेडिंग होने के बाद तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो डोमेंसी आती है तो उसको स्कैंडी डोमेंसी कहते हैं। जर्मिनेशन और किसमें क्या होता है फर्दर अडेप्टेशन टू द प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ इनवायर्ड सीड if the other environment conditions are not favorable. Environment conditions mostly जो होते हैं वो इसमें फेवरेबल नहीं होती। These conditions can include that really high or low temperature हो सकता है, prolonged darkness और water stress हो जाता है, different factors हो जाते हैं, low temperature, high temperature, darkness आ जाती है, water stress आ जाता है, और इसकी फर्दर जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती है थर्मोडोमेंसी, हाई टेम्परेचर डोमेंसी, हाई टेम्परेचर की वजह से भी डोमेंसी हो जाती है। इसके बाद जो वो कंडीशनल डोमेंसी यानी कि चेंज इन एबिलिटी टू जर्मिनेट रिलेटेड टू द टाइम ऑफ द ईयर के कुछ जो होते हैं मतलब कुछ जितने भी हमारे पास क्रॉप्स हैं या फिर सीड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो उसी टाइम पे जो है जर्मिनेशन शो करवाएं, कि उस साल के जो स्पेसिफिक टाइम पे जो अपने आपकी जर्मिनेशन करवाएं। तो इस वजह से जो है वो स्कैंडी डोमेंसी की भी इस तरह टाइप का थर्मोडोमेंसी और कंडीशनल डोमेंसी। आई होप सो कि आप लोगों को काफी जो है वो इट विल बी वेल लर्निंग फॉर यू पीपल एंड
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद द अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।